बातमी समोर येते उत्तराखंडमधून। उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातल्या रेणीगाव येथे हिमस्खलन झाले। प्रसिद्ध जोशी मठाजवळ ही दुर्घटना घडली आहे। किमान 150 जण यामध्ये बेपत्ता झाल्याची भीती वर्तवली जाते। मात्र अद्याप कोणत्याही जीवितहानीची माहिती पोहोचलेली नाहीये। नंदादेवी हिमनदीचा कडा कोसळून दुर्घटना घडलेली आहे, तर अलकनंदा नदीवरच्या श्रीगंगा धरणाचं मोठं नुकसान झालंय। उत्तराखंडमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आलाय। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि आयटीबीपीची पथकं या ठिकाणी दाखल झालेली आहेत। गंगा नदीच्या जवळपास जाण्यास सर्वसामान्यांना बंदी घालण्यात आलेली आहे, तर दुर्घटनेचा आढावा घेत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलंय। उत्तराखंड सरकारकडून हेल्पलाईन क्रमांक देखील जारी करण्यात आलाय। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संध्याकाळी उत्तराखंडला जाणार अशी माहिती सध्या समोर येते। मदत कार्यासाठी वायुदलाला दक्षतेचा इशारा देखील दिला गेलाय। उत्तराखंड सरकारला सर्व मदत करणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्वाही दिली आहे। सध्याची मोठी बातमी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातल्या रेणीगाव येथे हिमस्खलन झालंय आणि या हिमस्खलनामुळे 150 जण यामध्ये अडकल्याची भीती वर्तवली जाते। सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये। मात्र या ठिकाणचा कडा कोसळल्यानं या ठिकाणची जी स्थानिक घरं आहेत त्या ठिकाणी मोठं नुकसान झालेलं आहे। प्रसिद्ध जोशी मठाजवळ ही दुर्घटना घडलेली आहे, तर या घटनेमुळे एकूणच सर्वत्र खळबळ उडाली आहे। उत्तराखंडच्या जोशी मठाजवळ ही घडलेली दुर्घटना आहे, यामुळे एकूणच परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे। ऋषिगंगा पॉवर प्रोजेक्टचं यामध्ये मोठं नुकसान झालेलं आहे। ऋषिगंगा हे वीज प्रकल्प आहे आणि याचं मोठं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। हिमकडा तुटल्यानं धरणाचा बांध फुटला आणि त्यानंतर ही दुर्घटना घडली आहे। पहले मेरे उस ट्रेजेडी के ऊपर मेरा हार्ट फेल्ट condolences. It's a kind of tragedy which is very shocking. It's a natural disaster. But I also understand Manya Home Mantri ji himself has, through his tweet, assured that every help that the Uttarakhand government would need will be extended. जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संध्याकाळी उत्तराखंडला जाणार आहे आणि त्यानंतर त्या ठिकाणचा आढावा घेणार आहेत। या सगळ्या घटनेसंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात। स्थानिक पत्रकार त्या ठिकाणी आहेत, राकेश भट। राकेश सर, काय सांगाल, सध्याची परिस्थिती काय आहे? जी नमस्कार। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हूँ इस वक्त में, और जो खबरें मेरे तक आई है वो ये हैं कि जो रैनी गांव जो जोशीमठ के पास में है, वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और सबसे बड़ी दुख की खबर ये है कि उस पर काम करने वाले ज्यादातर लोग जो आज संडे को भी काम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग हताहत हो गए हैं। जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। और अभी तक जो गांव वालों का जो आंकड़ा है, गांव वालों ने जो प्रत्यक्ष देखा है, उसमें 500 और 1000 के बीच में बताते हैं कि इतने लोग वहां पर काम कर रहे थे। उसमें से अभी 100 लोगों का तो हमें ये क्लियर है कि 100 लोगों के लापता की खबर है। इसके अलावा जो कुछ डेड बॉडीज वहां पर मिली हैं, तो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 500 और 1000 के बीच जानमाल का नुकसान वहां पर हुआ है। राकेश जी, जरूर ये एक दुर्घटना हुई है। इसमें 150 लोगों की बेपत्ता होने की खबर देखी दी जा रही है।
लेकिन आपकी वहां से जो स्थानिक लोग हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे फोन से जब बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अचानक से सैलाब आया और जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे, प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो लोग थे, उनको मौका ही नहीं मिला वहां से भागने का। जो थोड़ा बहुत जिनको मौका मिला भी तो वो ऊपर की तरफ जो अपर साइड जो थी वहां तक जाने की उन्होंने कोशिश जरूर की। कुछ टावर्स भी वहां पर थे, उनमें चढ़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो टावर भी बह गए और जो अपर साइड था वो भी इरोजन हुआ, तो सारा लैंडस्लाइड के बाद वो लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। राकेश जी, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम दाखिल हो चुकी है, उनकी तरफ से कैसे प्रयत्न किए जा रहे हैं? हाँ, कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां पे पहुंचे हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। तो जो अब फिलहाल तो ये है कि अभी सिर्फ इस बात का अंदाजा किया जा रहा है कि कितने लोग वहां पर काम कर रहे थे, कौन कौन आज काम पर गए थे। तो जो नहीं गए थे काम पर उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि कितने लोग कितने वर्कर्स, कितने मजदूर आज गए थे। कुछ इंजीनियर्स भी उसमें बताए जा रहे हैं जो कभी ओवर टाइम कर लेते हैं, उनमें से कुछ लोग आज गए थे। तो बताते हैं कि ज्यादातर लोग आज भी काम पर गए थे। जी राकेश जी, वहाँ पे लोग डर गए होंगे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्होंने भी आह्वान किया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अफवाह पर विश्वास मत रखें। इसमें एक राहत की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने त्वरित कार्रवाई कर ली है और सीधा संपर्क कर लिया है वहां पर जहां पर ये घटनास्थल है और रेस्क्यू शुरू हो चुका है। और राहत की बात यह है कि जो उसका फ्लड का जो फोर्स था वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जब आ रहा है तो वो फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि नदी का स्पान अब काफी आगे काफी चौड़ा है। तो जो खबर ये है कि रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग तक आते आते अब उसका फोर्स काफी कम हो गया है, तो नुकसान की न्यूनतम आशंका है अब निचले तटों पर। राकेश जी, धन्यवाद, आपने इस जानकारी दी इसकी वजह से। तर एकूणच दुर्घटनेचा आढावा घेतला जाणार असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय। उत्तराखंडमध्ये सरकारकडून हेल्पलाईन क्रमांक देखील जारी करण्यात आलाय। या सगळ्या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आपल्यासोबत चंडीप्रसाद भट्ट, भाजप जिल्हाध्यक्ष जोडले गेलेले आहेत। सर, क्या बताएंगे, सद्यस्थिति क्या है? ये रैणी गांव के ऊपर जो ग्लेशियर टूटा है उसके कारण जो है आज सुबह ही लगभग 10 बजे के आसपास ये सूचना जैसे ही मिली तो वैसे ही आसपास के जो गांव थे उनको जो है प्रशासन ने खाली करने का निर्देश जारी किया है। और दुर्भाग्य से उस परियोजना में जो लोग काम कर रहे थे उसकी अभी एग्जैक्ट स्थिति तो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये शायद शाम तक या कुछ कल तक कुछ स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो नदी जो ग्लेशियर टूटने के कारण जो उसमें मलबा था, उस मलबे से जो है आसपास नीचे के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। और अभी जैसा कि बताया गया है प्रशासन के द्वारा भी सबको श्रीनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग इधर के तमाम जो निकट के जो जो है बार उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इसका इतिहास रहा है जहां पूर्व में भी ऐसी घटना हुई है। और अब जो है उसका जो वेग है वो काफी धीरे धीरे कम हो रहा है और नजदीक जैसे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर तक आने में उसको काफी जो है वेग उसका कम हो जाएगा। खतरे की जो है संभावना जो आकलन लगाया जा रहा था वो शायद अब काफी कम हो जाएगा। जी सर, सरकार की तरफ से हेल्पलाइन क्रमांक जारी देखिल किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से और क्या मदद की जा रही है? अब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं दौरा कर रहे हैं क्षेत्र पे और प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन चमोली है, चाहे जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग है, मैं भी अभी रुद्रप्रयाग में ही था और प्रशासन अलर्ट है। जो नदी के आसपास के जो लोग हैं, ये इवन आपके पीपल कोटी से नीचे आपका चाहे जोशीमठ है, चाहे कर्णप्रयाग है, गोचर है,
विशेषकर रुद्रप्रयाग और श्रीनगर और ऋषिकेश, जो नजदीक के, जो नदी के आसपास के जो निवासी हैं, जो नदी के आसपास रहते हैं, उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है और जी। कोई ऐसी संभावना लग नहीं रही है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि होगी। अब जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन होगा। जी सर, आप वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको क्या आह्वान करेंगे? आह्वान यही है कि सतर्क रहे, जी किसी भी तरह से जो है नदी के आसपास न जाएं, बचने का प्रयास करें। और अभी इसमें ये कहा गया है कि राहत और बचाव में सरकार तो करेगी ही, लेकिन जो सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सभी को आह्वान किया गया है कि वो जहां भी हो, जैसा भी हो, रेस्क्यू जी उसमें मदद करें। और जो भी प्रभावित परिवार हैं या गांव हैं, उनके आसपास जो है लोग मदद करें, यही है। जी सर, अभी एक जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अभी अमित शाह भी वहाँ पे जाने वाले हैं। इस बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? जी जी जी, पूरा गृह मंत्रालय, भारत सरकार और हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल अलर्ट पे है और लगातार संपर्क जारी है। और किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही जो है इसमें नहीं की जाएगी। हर प्रकार से जो है अलर्ट में है सब लोग, चाहे सरकार है, चाहे सब स्थानीय जनता है, सब लोग। जी धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की इस वजह से। अमित शहा संध्याकाळी उत्तराखंडला जाणार आहेत, तर या ठिकाणचाच ते आढावा देखील घेणार आहेत। त्या ठिकाणी जे नागरिक आहेत, स्थानिक नागरिक आहेत, त्यांना सतत आवाहन केलं जात आहे, कोणत्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नका। त्यांच्यासाठी सरकारकडून हेल्पलाईन क्रमांक देखील जारी करण्यात आलेला आहे, तर मदत मिळणार अशी ग्वाही देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेली आहे।